साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 के बारे में कुछ बातें मुझे आप लोगों के साथ करनी है और कुछ चीज़ें जो आप लोगों को भी एक बार देख लेनी चाहिए, बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं लेवल 5, 3 और 2 के लिए। क्योंकि देखो कंपटीशन तो बहुत सारा है ही, लेकिन कुछ चीज़ों को अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो स्कोर हमारा थोड़ा सा डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं आप लोगों के सामने ये 3 स्टेप पॉलिसी लेकर के आया हूँ। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। ज्वाइन करना ये ना करना आपकी इच्छा है, आप इसको फॉलो करें या ना करें, लेकिन एक बार चर्चा हो जानी ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि आपने देखा होगा कि लेवल 6 के पेपर के बाद 4 के बाद एक क्याउस पैदा हो गया कि पेपर बड़ा हैवी और लेंथी था। ठीक है, वो बात सही है, पेपर लेंथी था और एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर वो कवर नहीं हो पाया। काफ़ी बच्चों को अपनी जो एक्सपेक्टेड स्कोर था वो नहीं प्राप्त हो पाया। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है इस समय? तो सबसे पहले उस क्याउस को पीछे छोड़ते हुए जीरो बेस स्टार्टिंग करनी है आपको। जीरो बेस स्टार्टिंग मतलब जैसे आप लोगों को पिछला कुछ हुआ ही नहीं है, इस तरीके से ट्रीट करना है। पिछला जो भी था उसको भूल जाइएगा। अब जो भी हम करने वाले हैं वो बिल्कुल नया पैटर्न है, नई चीज़ें हैं। हम पिछले को बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहते नए वाली चीज़ के साथ। ठीक है, तो अगर उस प्रकार की पुनरावृत्ति होगी तो हम लोग परेशान हो जाएंगे पहले से ही। तो हमें अपना दिमाग को स्थिर रखना है सबसे पहले। तो पिछली प्रकार की चीज़ों को नकारते हुए जो भी हुआ हो गया वो हमें नहीं पता। अब नए सिरे से हम लोग आरआरबी को ट्रीट करने जा रहे हैं। आई एम बैक वाली भावना दोबारा से होनी चाहिए कि मैं दोबारा से उपस्थित हूँ और इस चीज़ को मैं टैकल करूँगा। तो पहले ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप पिछले जो भी चीज़ें रही हैं उसको अपने दिमाग से निकाल दें। आपका पेपर ख़राब हुआ है या सही हुआ है वो एक अलग बात है, उसको निकाल दीजिएगा, नई तैयारी से शुरू करिएगा। जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया है अभी लेवल 6 और 4 का, तो उनको बिना वजह परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो भी एक ये सोच करके चलिएगा कि हम अच्छे सा करके आएंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यही है, आपको पिछले किसी भी अनुभव से या कोई लोग कैसा भी कह रहे हो उससे परेशान नहीं होना है। अपने दिमाग को स्थिर रखते हुए अगले पेपर को टैकल करना है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यही है कि आप लोग पिछली चीज़ों को भूल जाइएगा। दूसरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वो ये है कि हम करें क्या, कैसे पता लगाएं कि सवाल कहाँ से बन सकते हैं, क्या हो सकता है। तो एक चीज़ तो ये है कि अभी जितने भी लेवल 6 और 4 के जो शिफ्ट हुए हैं उनके पेपर्स मिल चुके हैं। ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा आरआरबी एनटीपीसी का कि उसने लेवल 6 का जो पेपर है, पेपर सेट, वो बच्चों के लिए ओपन कर दिया, यानी कि सबको मिल गया। वो कहने का मतलब ये है। एक चीज़ तो ये है कि आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग उसको सॉल्व करा रहे हैं कि इसको ऐसे कर दो ये आंसर आ जाएगा, उसको ऐसे कर दो ये आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे कहना बड़ा आसान है। जब भी आप पेपर में बैठते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो वो प्रेशर केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो व्यक्ति एग्ज़ाम में बैठा है। ठीक है, घर पे आकर के माइंड एक डिफरेंट लेवल के स्टैंडर्ड पे होता है, एग्ज़ाम में वही व्यक्ति एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस फील करता है। तो घर पे आकर के पेपर सॉल्व करना एक अलग बात है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप उन पेपर का सोल्यूशन तो देखें, लेकिन सबसे पहले उसको एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर यानी कि 90 मिनट के अंदर आप उसको लगाएं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखने से पहले बेहतर है कि आप उसको एक बार लगा लें। तो इधर उधर की चीज़ें ना करते हुए आप जैसे फ़ोन उठाया और बस उसको सॉल्यूशन देखते चले जा रहे हैं कि इसको अच्छा ऐसे कर लेंगे, उसको वैसे कर लेंगे, ऐसे नहीं करना। उन सारे पेपर्स को लेवल 6 के भी शिफ्ट और लेवल 4 के भी शिफ्ट आप लें और उसको एक बार 90 मिनट का टाइम लगा करके सॉल्व करें। ठीक, और फिर देखें कि आप कितना तरीके से उसको टैकल कर पा रहे हैं। जो पुराने सेट हैं वो भी करते रहिएगा, उस पर किसी भी प्रकार का निगेटिवनेस आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो कहीं भी नहीं कहा गया कि और चीज़ें आपको परफेक्ट बनाती हैं, बस प्रैक्टिस पे ही कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़िएगा मैथ्स पे और आपकी रीजनिंग पे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो चल ही रही हैं। तो दो चीज़ें हो गई। पहली बात कि आपको पिछली चीज़ों को बिल्कुल भूल जाना है। जैसा भी हुआ पेपर, जिसका हुआ उनका भी सही है और जिनका नहीं हुआ वो भी इस चीज़ को भूल जाएं कि पीछे कुछ हुआ था। ठीक है, नए सिरे से एकदम टैकल करने की उसको कोशिश करें। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो शिफ्ट के पेपर आ गए हैं, तीनों शिफ्ट के, वो आप अपने टाइम फ्रेम लगाएं और उसको सॉल्व करें। एक बार रिलैक्सिंग मूड में करें, एक बार जैसा आप करते हैं वैसे करिएगा। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मेरी बात समझ में आ गई? और जैसा पहले भी मैं बता चुका कि कोशिश करिएगा कि अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, तो आप ये तो ध्यान रखिएगा कि 90 मिनट में कम से कम 90 सवाल तो होने चाहिए। ठीक है,
तो वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 90 मिनट 90 सवाल, ये कम से कम स्कोर आपका होना चाहिए। लेकिन आप अटैम्प्ट ज़्यादा भी कर सकते हैं, 100 या 100 से ऊपर भी, लेकिन ये भूल जाइएगा कि हमें बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं। यही पॉइंट है तीसरा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कोई बच्चा सोचे कि मैं 110 सॉल्व करके आ रहा हूँ, 115 करके आ रहा हूँ, तो बात 110-15 की नहीं है। जैसा भी अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखें। पेपर के बाद जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर हमारा आएगा, आप उसको नॉर्मलाइज्ड स्कोर कह लीजिएगा या परसेंटाइल स्कोर कह लीजिएगा, जैसे पहले भी हुआ है स्टेज 1 में भी। तो उसमें क्या है कि उन्हीं लोगों के मार्क्स ज़्यादा बढ़े हैं जिन लोगों ने अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा करके रखा है, मेंटेन करके रखा है। तो आप ऐसा ना हो कि ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर में नंबर बराबर ही लाएं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा या बेनिफिट आपको ना लगे। तो बेहतर है कि आप 105 या 10 अटैम्प्ट ना करके 90 नंबर लाएं, बल्कि बेहतर है कि 95-96 करके आप 90 नंबर ले आएँ। ठीक है, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो इसमें क्या होगा कि जब भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका आएगा या जो परसेंटेज स्कोर जो भी आप कहना चाहें, वो आपका उन लोगों की अपेक्षा बढ़ा हुआ रहेगा जो लोग ज़्यादा नेगेटिव करके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट था जो आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं दोबारा से बताता हूँ कि आप लोगों को अगर पेपर लेंथी है तो 90 का बैलेंस तो रखना ही है। 90 मिनट में 90 सवाल बड़े आसानी से हो सकते हैं और 100 तक आप उसको पहुँचा सकते हैं। तो अगर पेपर लेंथी है तो 100 तक उसको मैक्सिमम पहुँचाएँ और कोशिश करें कि आपका स्कोर 90 से प्लस ही रहे, यानी कि गलत होने वाले सवालों की संख्या कम से कम रहे, ताकि आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो भी आए तो वो अन्य लोगों की अपेक्षा बढ़ कर के आए। तो गलती करने की कोशिश ज़्यादा ना करें, न ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर पेपर आपको दिख रहा है लेंथी है तो वो सभी के लिए लेंथी है, उसमें होच पोच होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग पेपर दे रहे हैं वो सारे एक्सपीरियंस्ड हैं और पिछला अनुभव उनको है। तो ये 3 पॉइंट्स मैं समझता हूँ आपके लिए बिल्कुल कारगर होंगे। आप इसको किसी भी कीमत पे भूलिएगा मत। मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। पहला पॉइंट, आप जो हुआ पिछला उसको भूल जाइएगा। जीरो बेस स्टार्टिंग आपकी होनी चाहिए तैयारी की, और नए सिरे से आप उसको टैकल करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। दूसरा पॉइंट कि पुराने प्रैक्टिस सेट तो आप लगाते ही रहिएगा, लेकिन जो अभी 3 सेट या 3 शिफ्ट के पेपर आए हैं उनको निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि 90 मिनट के अंदर आप उसको सॉल्व करें और तब जाकर के सोल्यूशन देखें। ठीक है, तो जो लोग ऑनलाइन सॉल्यूशन करा रहे हैं वो एक अलग बात है। देखो, वो लोग प्रोफेशनल हैं, वो सवाल करके दिखा देंगे। कोई मैथ का टीचर है तो वो मैथ बड़े आसानी से कर लेगा, क्योंकि उसका अकेला मैथ का सब्जेक्ट है। हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि सारे सब्जेक्ट एक साथ ही करने पड़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं उतनी क्षमताएं हम लोगों के अंदर नहीं होती। तो इस चीज़ को भूलते हुए आप लोग अपनी क्षमताओं को डेवलप करें और उसको सॉल्व करें, किसी का कुछ ना देखते हुए, ये सब चीज़ें। और तीसरा पॉइंट यही है कि आप लोग कोशिश करिएगा कि कम अटैम्प्ट हों लेकिन सारे के सारे सही हों। ठीक है, 100 अटैम्प्ट करें, टारगेट बना लें अपना जितना भी बनाना है। अगर इतना ही लेंथी पेपर आया जितना कि 6 का था, 4 का था, तो आप 100 का टारगेट बनाएं और उसी को 90 तक का स्कोर रखने की कोशिश करें। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बेहतर है कि 105-10 अटैम्प्ट करके आप माइनस करके 90 तक पहुँचें, उससे बेहतर है ये। तो इन सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना होगा और इन चीज़ों को आप लोग फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़नी। और जो जीएस का सेक्शन था और करंट का सेक्शन था, अगर आप लोग खाली एनटीपीसी का ही आपका पेपर है हाल फिलहाल का, तो करंट आप देखें तो 2021 जनवरी से देख सकते हैं। और अगर आपका करंट का और भी पेपर्स हैं तो मैं उन लोगों को सलाह दूंगा कि वो लोग अभी पुराने पे ना जाएं, लास्ट 6 मंथ का ही पढ़ें और उसी को अच्छे से करें, ताकि अगले आने वाले पेपर आपके ख़राब ना हो। जीएस के कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन फिर भी स्टैटिक जीके आप लोग पढ़ते रहिएगा। ये पुराना रोल है आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात मैनेजमेंट की, क्योंकि कैओस पैदा नहीं हुआ है, स्कोर कार्ड अपने एग्ज़ाम सिटी सेंटर अभी नहीं आए हैं, तो जैसे ही एग्ज़ाम सिटी आपकी डिक्लेयर होगी 2-3 तारीख में, तो उसके बाद एक फिर कैओस पैदा होगा। मतलब क्योंकि ट्रैवलिंग को लेकर के सेंटर्स दूर दूर आ रहे हैं, और अगर दूर दूर आ रहे हैं तो एक अच्छा खासा चैलेंज होता है स्टूडेंट के लिए कि वहाँ तक वो सेफ तौर से पहुँचे और वहाँ कूल माइंड से या रिलैक्स माइंड से उस पेपर को टैकल करे। ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं इस बात को, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया है, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम अपने भी हैं। हालांकि अगर 12 तारीख को पीसीएस के दिन एनटीपीसी 5 लेवल बैठ गया तो फिर हो सकता है कि मैं ना भी दूँ उसको, लेकिन आप लोग जिन लोगों को भी देना है वो लोग इसको बिल्कुल तरीके से लें और बिल्कुल तरीके से ही हैंडल करें। बाकी जो लोग जो भी कह रहे हैं, जितना भी स्कोर वो लेकर के बता रहे हैं कि मैंने इतना अटैम्प्ट किया उतना अटैम्प्ट किया, तो अटैम्प्टेशन इज़ नॉट मैटर। आप कितने अटैम्प्ट कर रहे हैं, 120 अटैम्प्ट कर दीजिएगा, कोई मैटर नहीं है उस चीज़ का। बात है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना आ रहा है और आप कितना अच्छे तरीके से उसको कैश कर पा रहे हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे, एक बार देखेंगे ज़रूर और विचार ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ मैं आज का ये जो थोड़ा सा डिस्कशन था उसको समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।